हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ किचन से। तो किचन में मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और अभी का जो टाइम है वो बज रहा था यही तकरीबन 1:15। और मैं स्कूल से आई थी तो मुझे फिर खाना भी बनाना था, तो चेंज वेंज करके मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। और यहाँ जल्दी से मैंने कुकर पे दाल चढ़ा दी है क्योंकि पापा भूखे हैं अभी। और बगल में मैं जो है सब्ज़ी रखी थी रात की, उसी को मैं गर्म करने लगी थी। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। और आप लोगों का सिलेबस जो है कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, अभी बचा है, ज़रूर बताइएगा। मेरा तो भाई अभी बचा हुआ है बस, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही बचा है। क्या था ना कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि उसको करने में ही आधे से ज़्यादा टाइम उसमें ही चला गया। तो बस वो हो गया, समझो मानो सब कुछ हो गया। तो मेरा वो हो गया है मानो सब कुछ है, हो गया है मेरा। एनिमल फिजियोलॉजी मेरी हो गई है मानो सब कुछ हो गया है मेरा, क्योंकि ये 2 ही यूनिट ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं थोड़ा सा। तो मेरा वो कंप्लीट हो गया है और बस रिवीजन चल रहा है मेरा बहुत बढ़िया से अब। और अभी कोशिश करिएगा कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि मुझे भी शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं और मैं शेयर ज़रूर करूँगी शॉर्ट नोट्स जब बनाऊँगी। अभी तो खैर मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही हूँ, अभी मैं ऐसे ही रिवीजन कर रही हूँ। तो चलिए आगे देखिए, मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। फाइनली मैंने सारा काम खत्म करके और अब मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत ही अच्छी चल रही होगी जानती हूँ, और मेरी भी अच्छी चल रही है। तो टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है और हमें अपनी पढ़ाई को दुगना तेज़ी से करना। मैं तो है रिवीजन भी साथ साथ कर ही रही हूँ, और अब जो है टारगेट भी अपना बना रही हूँ रिवीजन के लिए। तो नोट्स के साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ मतलब अपना रिवीजन भी करने के लिए मैंने छोड़ा हुआ है कि जैसे पिछला जो मेरा हो गया है उसका रिवीजन भी अब मैं करने के लिए पूरा अपना टाइम टेबल बना। तो अभी मैं अपना टाइम टेबल भी शेयर करूँगी, मतलब कि टाइम टेबल नहीं, मतलब एक लिमिट कि मुझे एक दिन में क्या क्या करना होता है, वो भी मैं अपना जो एक वो है वो शेयर करूँगी कि मैंने मतलब नोट्स में मुझे क्या क्या बनाना है, एक मतलब एक पूरे दिन का प्लान कि आज के दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या रिवीजन करना है। तो उस पूरे उसका मैं एक दिन चार्ट आप लोग को एक साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी तो खैर मेरा रिवीजन और मेरी पढ़ाई दोनों ही बहुत अच्छी चल रही है, आप लोगों की भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये जो टाइम है भाई, ये टाइम मुझे तो नींद बहुत आ रही है इस टाइम पे। आप लोगों को आ रही है कि नहीं? नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। मैं कभी कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, तो इस टाइम पे मैंने कॉफ़ी भी पीना स्टार्ट कर दिया कि किसी तरह बस नींद ना आए, क्योंकि नींद आ जाती है तो सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है फिर। तो नींद इस टाइम पे आती है, जितने जैसे जैसे टाइम करीब आएगा वैसे वैसे नींद भी हमें बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस चीज़ को नोटिस करना है भाई, ध्यान देना है कि नींद पे अपने काबू पाना है, क्योंकि यही 2 महीने हैं जिसमें हमको जी जान से लगा करके अपनी कोशिश करनी है। और अब वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी पता नहीं, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि यूपी का क्या हाल है। एक बार वैकेंसी आती है उसके बाद सालों बाद जाकर के कहीं एग्जाम हो पाता है, सालों बाद एग्जाम होने के बाद कहीं जाकर रिजल्ट निकले। मतलब एक बार की वैकेंसी में वो 4 से 3-4 साल तो लगा ही देते हैं। तो अगली बार कब वैकेंसी आएगी, कब हम लोग डालेंगे, कब हम लोग, तो इसलिए पूरी कोशिश करिए और इसी को आखिरी मौका समझ करके पूरी कोशिश कीजिए कि यही बस आखिरी मौका है और हमको इसी में ही कोशिश करनी है। और यही सोच के मैं भी अपनी कोशिश कर रही हूँ कि बस यही एक आखिरी मौका है, क्योंकि कब आगे क्या होगा नहीं पता है। तो जो मौका हमको अभी मिला है, हमको इसी मौके पर पूरी जी जान लगानी है। तो मैं भी अपना पूरी जी जान लगा ही रही हूँ। और ठीक है, तो मैं चलती हूँ पढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बातें कर लेते हैं। तो आज तो पूरा टाइम मैं काम में ही लगी रही और अभी जो है फ्री हुई हूँ। तो अब जो है मैं पूरा 6 बजे अभी, तो 6 बजे से पूरा पढ़ने के लिए मतलब रात को 9 बजे तक तो पढ़ूंगी। 9 बजे के बाद फिर खाना वाना खाऊंगी, उसके बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोग भी इसी तरह पढ़िए, और अगर कोई दिक्कत है या कुछ भी चीज़ें अगर कुछ नहीं समझ में आ रही कुछ है तो आप जरूर पूछेगा। और हाँ, सिलेबस जो है ना, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सिलेबस ऐसे हैं जो सिलेबस पूरा ना हो पाने के कारण परेशान हैं कि भाई सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम बाकी चीज़ें कैसे करें। तो देखिए इस टाइम पे अब सिलेबस पूरा का पूरा 100% करने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि होगा नहीं और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर इससे अच्छा है कि आप उसको 50-70% ही तैयार करिए और बहुत ही सॉलिड तैयार करिए, क्योंकि जब सॉलिड तैयार होगा, मैं भी पूरा नहीं कर रही हूँ, मैं भी 100% नहीं कर रही हूँ, मैंने भी सिर्फ 70% ही किया है। ऐसी यूनिट्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिनसे बहुत ही ज़्यादा आता है, जैसे कि हमारा एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जिसमें से बहुत ही ज़्यादा लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एनिमल किंगडम तो हरगिज़ नहीं छोड़ना है भाई। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ये ज़रूर करना है। एक एवोल्यूशन ये ज़रूर करना है। दूसरा एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी ज़रूर करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से है। तो मतलब ऐसी मैंने तो अपना चार्ट बना रखा है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूनिट है और कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से दोनों से ही मैंने अपना कर रखा है। उससे 70% कोर्स का ही मैंने निकाला है कि 70%, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। अभी ऐसा टाइम नहीं है कि हमको, एक होता है देखिए कि एक होता है गधे की तरह बिल्कुल लगे रहना कि लगे और रिजल्ट जीरो। एक होता है कि स्मार्ट वर्क थोड़ा सा करके हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस टाइम पर आप लोगों को या हम लोगों को, मतलब मैं सिर्फ आप लोगों ने ये मत सोचिएगा कि हमें ज्ञान देनी है, मैं अपने लिए भी यही है कि इस टाइम पे हमको गधों वाली मेहनत नहीं करनी है। इस टाइम पे हमको स्मार्ट स्टडी करनी है कि पूरा करने से अच्छा जो चीज़ है उसके इंपॉर्टेंट यूनिट्स लेकर के उसको 70% तक, और बाकी ऐसा नहीं कह रहे कि बाकी पूरा छोड़ ही दो, छोड़ना नहीं है पूरा। हमको बाकियों को क्या करना है कि जो यूथ कंपटीशन है ना, उसकी उस बुक से हमको उसके PYQ लगा लेना है। PYQ लगाने से क्या होगा कि उसके क्वेश्चंस के हमें कुछ बहुत नॉलेज होगी, नॉलेज का बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस हाँ ये है कि हमको एक एक चीज़ उसमें नहीं पढ़नी पड़ेगी, नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। और जैसे कुछ
हैं कुछ और भी यूनिट्स हैं, तो उनको आप क्या करें कि डायरेक्ट बुक से पढ़ लीजिए, या डायरेक्ट अगर किसी के नोट्स मिल जाते हैं तो उससे पढ़ लीजिए। तो मैंने तो भाई नेहा मैडम का लिया हुआ है, तो मुझे टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाते हैं उनके, तो उनके मैं नोट्स नहीं बना रही, फिर उनको डायरेक्ट ही पढ़ रही हूँ। नोट्स मैं उन चीज़ों का बना रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका नोट्स बना रही हूँ। और लास्ट के जो टाइम होगा ना, उसमें मैं शॉर्ट्स नोट भी बनाऊँगी, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊँगी मैं, वो चीज़ भी मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग भी अपना बताइएगा ज़रूर, और अपनी तैयारी को जो है वो पूरी तरह से जी जान से लगा दीजिए, क्योंकि यही एक आखिरी मौका समझिए। और इस मौके अगर ये मौका गया तो सोचिए अगला मौका नहीं मिलेगा। बस वही सोच के अपनी तैयारी में लग जाइए। और मैं भी अब जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और मैं भी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से जारी रखूँ।